पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है दोस्तों। ममता बनर्जी की टीएमसी को लोकसभा चुनाव में भारी हार मिली और अब पार्टी में बड़ा विद्रोह शुरू हो गया है। जिस सायोनी घोष को ममता की सबसे खासमखास मजबूत समर्थक माना जाता था, जिन्होंने दीदी को पीएम बनाओ के नारे लगाए, वही अब बागी गुट में शामिल हो गई हैं। सायोनी घोष ने गेम को बिगाड़ दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि बगावत और अब आगे सायोनी क्या करने वाली है। पूरी डिटेल्स पॉइंट्स में जानिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए सायोनी घोष हैं कौन। बैकग्राउंड समझते हैं। सायोनी घोष बंगाली अभिनेत्री, सिंगर और राजनेता हैं। उन्होंने बंगाली फिल्म और टीवी में काम किया। 2024 लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से टीएमसी टिकट पर भारी अंतर से वो जीती। लगभग 2.5 लाख प्लस वोटों से टीएमसी यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। ममता बनर्जी की सबसे वोकल सपोर्टर बनी। खासकर 2026 बंगाल चुनाव में फायरी स्पीचेस के लिए वायरल हुई। दीदी को पीएम बनाने की बात कह डाली। बीजेपी पर तीखे हमले किए। पुराने विवाद भी रहे हैं। शिवलिंग पोस्ट, राघव चड्ढा पर चड्ढा से चड्ढी वाली टिप्पणी आदि। अब क्या हुआ, गेम कैसे बिगाड़ा उन्होंने, गेम पलटा कैसे। टीएमसी को 2026 बंगाल चुनाव में बड़ा झटका लगा। इसके बाद पार्टी में असंतोष बढ़ा। लगभग 20 टीएमसी सांसदों ने बगावत कर दी, जिसमें सायोनी घोष का नाम सबसे आगे रहा। लीडरशिप काकोली घोष दस्तीदार के साथ जुड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रेबल गुट के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए और लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। यह स्प्लिट एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वैध माना जा रहा है, क्योंकि 28 में से 20 सांसद शामिल हैं। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका क्यों लगा? उनकी फायर सेट बैकर अब रेबल कैंप में पहले लॉयलिस्ट थी, अब पार्टी क्राइसिस में ट्विस्ट। सायोनी अभी तक ओपनली कंफर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन सोर्सेज कहते हैं कि वो रेबल साइड हो चुकी हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर मास्क लगाए दिखी। मीडिया से बात तक उन्होंने नहीं की। अब बगावत की वजह क्या माना जा रहा है? पार्टी में अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका पर नाराजगी जता रहे हैं। कई नेता अभिषेक वर्सेस ममता की लड़ाई मान रहे हैं। चुनाव हार के बाद लीडरशिप, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज पर गुस्सा है। कुछ रिपोर्ट्स में ईडी, सीबीआई का डर या बीजेपी की आउटरीच का जिक्र है, लेकिन सायोनी ने अभी स्पष्ट नहीं किया कुछ। सायोनी पहले कह चुकी हैं कि टीएमसी हारी नहीं, ममता को वोट चोरी से हराया गया। अब उसी गुट से अलग हो रही हैं। पुराने लॉयलिस्ट जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान आदि भी इसमें शामिल हैं। ये टीएमसी के लिए बड़ा ब्लो माना जा रहा है। अब आगे सायोनी क्या करेंगी? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? संभावनाएं क्या हैं? सबसे बड़ी संभावना क्या है? रिबेल फैक्शन के साथ एनडीए, बीजेपी की तरफ जाना। कई रिपोर्ट्स में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अलग नई पार्टी, एनसीपीआई जैसी, या इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनाना। राजनीतिक करियर बचाने के लिए नए अलायंस में बंगाल में बीजेपी की कोशिशें तेज हैं। अगर बीजेपी ज्वाइन करती है तो फायरी इमेज के साथ ऑपोजिशन से गवर्नमेंट साइड शिफ्ट, नया ट्विस्ट होगा, या फिर ममता से बातचीत कर वापसी की जाएगी। लेकिन अभी रेबल कैंप मजबूत दिख रहा है। फ्यूचर क्या है? 2029-31 चुनाव में बड़ी भूमिका या नई पहचान बनाना। महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक कंसिस्टेंसी पर बहस भी चलेगी। तो दोस्तों, अब सायोनी घोष का ये कदम टीएमसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ममता बनर्जी अब क्या कदम उठाएंगी, सोच रहे हैं सब? बीजेपी को क्या फायदा होगा या नई सियासी हलचल? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।